आप देख रहे हैं देवभूमि समय समाचार। कांग्रेस की स्टार प्रचारक व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा शनिवार को रामनगर पहुंची। यहां पहुंची प्रियंका ने पीरोमदारा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड से खुद का गहरा नाता बताया। उन्होंने अपने पिताजी, भाई, उनके बेटे के साथ ही खुद की प्रारंभिक शिक्षा भी देहरादून से ली है। उन्होंने कहा कि रामनगर से भी उनका गहरा नाता रहा है। वह यहां आने बच्चों के साथ कई बार जिम कॉर्बेट पार्क के भ्रमण पर आई हैं। धार्मिक मुद्दे को टच करते हुए वह बोली कि जंगल में सिद्धबली का एक छोटा मंदिर है। वह वहां से बिना शीश नवाए कभी नहीं गई। उन्होंने कहा कि आज नवरात्र और बैसाखी पर फिर उस जमीन पर आने से वह बहुत खुश हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को छुआ। साथ ही वह अग्निवीर पर भी बोली। यहाँ उन्होंने अंकिता भंडारी केस पर भी सरकार को घेरा। जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है। मोदी जी से पूछे कि जब हाथरस में वो कांड हुआ था, जब उस महिला को जलाया गया था बीच रात में, तो जिसने जलाया उनको संरक्षण किसने दिया? मैं गई थी, मैंने उस महिला के परिवार से बात की, उन्होंने मुझे बताया किसने संरक्षण दिया। आप मोदी जी से पूछिए किसने संरक्षण दिया। उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में एक लड़की को उसके साथ अत्याचार करने के बाद उसको जलाया गया। वो 1 किलोमीटर चली, जलते जलते चली। उसके परिवार से मैं मिली, परिवार ने न्याय मांगा। मैं पूछती हूँ कि उसके हत्यारों का संरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से पूछिए कि जब एक फौजी की बीवी के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर में, जब उसका वस्त्राहरण हुआ और उसको ऐसे चलाया गया पूरे गांव के सामने, तो उन लोगों का संरक्षण उनको किसने दिया? किसने दिया? मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से पूछिए कि जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई, जो रेसलर्स थी महिलाएं जीत के आई, तब तो आपने चाय पिलाई, उन्हें घर बुलाया उनको, और जब सड़क पे बैठी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी 5 मिनट के लिए हमसे बात कर लीजिए। तो मोदी जी कहाँ थे? कहाँ थे मोदी जी? जब उत्तराखंड आएंगे मोदी जी, उनसे पूछिए कि ये जो आप नारी शक्ति की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? मोदी जी, मतलब क्या है? आप कोई भी ऐसी बात करते हैं जिसमें गहराई है, जिसमें असली श्रद्धा है, नारी के लिए, नौजवान के लिए, सैनिक के लिए, किसान के लिए। किसान निधि की बात करते हैं, किसान निधि की बात करते कहते हैं बहुत खुश होना चाहिए किसानों को, क्योंकि हमने किसान निधि दी है। बहुत अच्छा। जब आपदा आती है तो किसान के पास कोई आता है मुआवजा देने के लिए? मुआवजा मिलता है? जब किसान आंदोलन कर रहा था, मोदी जी कहाँ थे? मैं बताती हूँ कहाँ थे। किसान आंदोलन कर रहा था दिल्ली के बॉर्डर पे, ठंड में 600 किसान शहीद हुए, बैठे थे ठंड में, पानी काटा गया उनका, कभी कभी बिजली काट देते थे, महीनों के लिए बैठे रहे। मोदी जी कहाँ थे? दुनिया में भ्रमण कर रहे थे, और जब दिल्ली में थे तो उनका घर मात्र 6-7 किलोमीटर दूर था। एक बार किसानों को बुलाया नहीं, एक बार किसानों के पास नहीं गए, एक बार किसानों की सुनवाई नहीं हुई। चुनाव आने लगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव था उस समय, मैं प्रचार कर रही थी उधर। चुनाव का समय आने वाला था, 2 महीने बचे थे, अब चुनाव आ रहा है, अब सत्ता की बात है, अब राजनीति की बात है, अब सत्ता बचानी है। किसान के जो काले कानून थे
वापस ले लें। लेकिन जब तक चुनाव नहीं आया तब तक किसान सड़क पे बैठा रहा और मोदी जी उनकी सुनवाई नहीं किए। अब कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि हम एमएसपी को कानून बनाएंगे, कि हम उत्तराखंड में जिस तरह से हिमाचल में जो बंजर वादियां हैं उनका कल्टीवेशन करवाएंगे, क्लस्टर में करवाएंगे, ताकि यहाँ पे भी मशरूम, हल्दी, इस तरह की चीज उग सकती है और उनका अच्छी तरह से आयात निर्यात हो सकता है। हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो मोदी जी ने किया उसको आप समझिए। ये जो जीएसटी लगाई है इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? छोटा दुकानदार जो होता है, जो अपना कारोबार करता है, और किसान। क्योंकि किसान जिस चीज को इस्तेमाल करता है खेती करने के लिए, उस हर चीज पे जीएसटी लगी हुई है, तो महंगाई उसके लिए तो आसमान छू रही है। कमाई कम होती जा रही है, कमाई खेती से कम होती जा रही है, खेती से रोजगार भी कम होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसानों के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते हैं खेती में, वो अब जीएसटी से मुक्त हो जाएंगी चीजें, वो सारा सामान जीएसटी से मुक्त हो जाएगा।